can understand English You better. don't teach me English. No, you can't. You simple. Really, don't teach me English. Come on. You can ask anyone. You can ask anyone. I know better English. If I'm talking in Hindi, don't talk in English. रतन जब राम कपूर जी के सामने तो बोल रहे थे कि नहीं सुरेश आपको स्टैंड लेना चाहिए, रिप्लाईज देना चाहिए, और आज और कुछ अलग बोल रहे हैं, तो मेरे को कहाँ ना कहाँ लगता है कि रतन थोड़ी इमेच्योर है, उनको समझ नहीं आता कि अच्छा चीज क्या है, बुरा चीज क्या है। प्लीज मैरी मी। I love you. I would like to say, hi Ratan, would you like to marry me? Just I love you. मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मुझे अभी लगा कि आप सड़क चलते हुए इंसान की तरह बिहेव किए। तुमने देखा मैंने लड़कों को कितना अच्छा ट्रेन किया, उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया। जब यहाँ पर तुम इन्हें ट्रेनिंग दे रही थी, मैं रतन से बात कर रही थी एंड आई आस्क्ड हर सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन है। आपको पता है उसका जवाब क्या था? क्या? कोई भी नहीं। ओके, एक आखिरी मौका दिया जाए इनको। हाँ प्लीज। एक एक करके उनको बुलाते हैं। आप यहाँ खड़े रहिए, आपके सामने आके वो आपको प्रपोज करेंगे और आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा रोमांटिक प्रपोजल किसका? पंकज। रतन, जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे बारे में हर चीज अच्छी लगती है, बट मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि किसी ने मेरा दिल चुरा लिया है और वो हो तुम। तो क्या तुम मेरे साथ आज वॉक पे चलोगी? और हमें लगता है कि हम और ज्यादा बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को और ज्यादा जान सकते हैं। गधे, एक लड़की को तुम प्रपोज कर रहे हो पहली बार, उसको अपने साथ वॉक पे ले जाने के लिए बोल रहे हो। मुझे लगता है पंकज सोनी एक तो अजीब सा बेवकूफ टाइप का इंसान है और ऐसे कुबड़े की तरह चलता है वो, और उसके बाद जो है वो रतन को ऐसी बेहुदी बात बोल रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि कैसे कैसे गधों को यहाँ पर बुलाया गया, ये दूल्हे या गधे, मुझे ये नहीं समझ में आता है। हाय रतन। हाय। आप बहुत ही सिंपल हो, आपको जब भी देखता हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सॉरी, मैं तो सिंपल हुई नहीं। आपके जो हंसी है, आपके जो आंखों में आपके भोलापन झलकता है, एंड आई वुड लाइक कि आप मेरे लाइफ पार्टनर बनो, इसीलिए जस्ट आई वुड लाइक टू से हाय रतन, वुड यू लाइक टू मैरी मी? जस्ट आई लव यू। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मुझे अभी लगा कि आप सड़क चलते हुए इंसान की तरह बिहेव किए। जो कि मेरे स्वयंवर में मुझे नहीं लगता है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। अभी तो कुछ भी एक्सपेक्ट करना, मतलब एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। थैंक यू सो मच। ओके। और मेरे को जो लग रहा है कि वो इसलिए गुस्से में थे कि मेरा और अनुपम के बीच में जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो गया था, वो उसका रिएक्शन दिख रहा था। ठीक है, उनका मर्जी है, वो फूल लेते हैं कि नहीं, और बिना सिचुएशन को समझे उन्होंने जो रिएक्शन दिया, दैट इज नॉट आई थिंक एक्सेप्टेबल। तो सबसे पहली चीज मैंने जो तुम्हारे अंदर नोटिस की वो थी तुम्हारी आंखें, और सादगी जैसे मेरी मॉम लगती है देखने में, और तुम बिल्कुल वैसी लगती हो, बिल्कुल सिंपल। क्या तुम अपनी आंखें डोनेट करना चाहोगी? मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी आंखें मेरी मम्मी की तरह हैं। प्लीज मैरी मी। मेरी मम्मी ने बोला था, फोटो भी लाया हूँ कि बहू लेके आ जाना। प्लीज प्लीज, बहुत मारेगी मेरे को। I love you. जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ मुझे आपका चेहरा दिखाई देता है, और जब भी मैं अपनी आंखें खोलता हूँ मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ, और जो आपकी स्माइल है मैं उसको महसूस करता हूँ, और मैं आपके लिए हमेशा कुछ ऐसे मोमेंट क्रिएट करता रहूँ कि आप हमेशा मुस्कुराती रहें और हमारी बिंदास लाइफ चलती रहे। मानता हूं मैं दुनिया का सबसे बेस्ट लड़का नहीं होऊंगा,
लेकिन कोशिश करूंगा अगर मेरी आपके साथ मैरिज हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट बना रहा हूँ। और मैं बस ये टाइम चाहता था कि कभी आपको ऐसा बोल पाऊं और आप कभी मेरे बारे में सोच पाओ कुछ भी, तो प्लीज। डे बाय डे मेरी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही हैं एंड आई लाइक यू लॉट। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। दिस इज फॉर यू रतन, आई लाइक यू। थैंक यू। वेरी स्वीट, I वेरी think it was really, really sweet. या अभिनव ने दिल से गाया और बहुत स्वीटली गाया, जो मुझे अच्छा लगा उनके बारे में। तुम्हें क्या लगता है इन 9 लोगों में से सबसे ज्यादा रोमांटिक प्रपोजल किसका था? अभिनव ने जो गाना गाया मुझे अच्छा लगा। क्या बात है अभिनव जी, अब तक लड़कों में बैठे हो, जाके लड़की के पास बैठ जाओ। ऑनेस्टली स्पीकिंग अभिनव, आई थिंक दैट वाज वेरी स्वीट। जैसे आपने गाया, बहुत स्वीटली आपने गाया। रतन भी ऐसे आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर रही थी, आई नो व्हाई। वो नीचे देख रही थी और ऐसे उनके मुंह पे एक बहुत ही स्वीट सी स्माइल थी। बट आई थिंक आप दोनों डिजर्व करते हैं साथ में टाइम स्पेंड करना और थोड़ा। आई थिंक अब आप दोनों एक डेट पर जा सकते हैं। ओ अरे अब तक यहाँ क्या हो, जाओ। हम जा रहे हैं। अभिनव ने अपने गाने के जरिए रतन को प्रपोज किया। मुझे लगता है कि रतन वो गाना सुनकर काफी मंत्रमुग्ध हो गई थी और इतना खुश हुई कि उसने अभिनव को डेट पर बुलाया। तो अभिनव तो बाजी मार ले गया इस बार। आगे भी आने वाले हैं रतन के कुछ खास मेहमान, जो रतन का साथ देंगे सही फैसला लेने में, जहां सभी लड़कों को गुजरना पड़ेगा इन मेहमानों की कठिन परीक्षा से। हम तैयार हो गई? हो गई। चलो अब चलते हैं। चलो। चलो ऐसा करते हैं जैसे फिल्मों में होता है ना, तुम इधर से जाओ और मैं इधर से जाता हूँ। शूटिंग खेल रहे थे। हाँ शूटिंग उधर से जाओ। और ऐसे सीन में हमेशा एक गाना भी होता है। अभी तुम चल रही हो तो इसी के ऊपर, तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। हाइट पता है? हमारी हाइट 3 फुट। हेलो। चलो 3.5। अच्छा, वो तुम्हारे यहाँ की क्या लौकी की हाइट? हमारे यहाँ तुम्हारे से बड़ी लौकी होती है हमारे ऐसा नहीं होता, इतनी बड़ी नहीं होती। 5 फुट 1 इंच। हाफ आया, 5 1.5। 5 1.5। इतनी ज्यादा कैसे कर पाई? कैसे कर पाई, मतलब क्या होता है? इतनी मेहनत लगी होगी ना इतनी हाइट बनाने में। नहीं हो गई इतनी तो। और तुम्हारी हाइट कितनी है? मेरी 6'1", 5'1", 6'1", 1 फुट का फर्क है। ज्यादा थोड़ी, 1 फुट तक। ये बात मैंने किसी से नहीं छुपाई कि मुझे लंबे लड़के अच्छे लगते हैं। ये भूत सवार मुझे बचपन से था, क्योंकि मेरे दादाजी की हाइट बड़ी अच्छी थी। मैं छोटी हूँ, मुझे मेरे से लंबा लड़का मेरा हस्बैंड हो, ये बहुत इच्छा थी। अच्छा चलो अब अपने बारे में बताओ। तुम्हें क्या जानना है?
उन्होंने बोला कि गर्लफ्रेंड या कुछ भी, ऐसा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? गर्लफ्रेंड होना क्या जरूरी होता है? नहीं, बिल्कुल हाँ नहीं। तो बस इसीलिए नहीं रही। ऐसे ही। और क्या, खेलते कूदते रहो, अपना ऐश करो, क्या जरूरत है आफत पालने की? हम लड़कियां आफत होती हैं। और क्या, हेलो, क्यों? बहुत परेशान करती हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। मजाक कर रहा हूँ, पर जरूरत ही नहीं लगी तो खेलते कूदते रहा हमेशा। जितने सीरियस वो देखते हैं उतने हैं नहीं। समझदारी के साथ साथ, मैच्योरिटी के साथ साथ थोड़ी मस्तीपना भी है अभिनव में। चलो फिर आंख बंद करो। क्यों? करो आंख बंद एक बार, बंद ही रखना जब तक मैं खोलने के लिए ना कहूँ। हाथ आगे। नहीं, कुछ गड़बड़। अरे कुछ गड़बड़ नहीं है। मेरे फ्रेंड्स ऐसा बहुत कर चुके हैं। वो मैं वैसा नहीं हूँ, गड़बड़ नहीं है। के जो भी वो होते हैं, नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ट्रस्ट भी वो नहीं है। हाथ करो आगे। नहीं, अरे करो तो सही, वैसा कुछ नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, बट जो भी चीजों की डराने वाली कोई चीज। अरे नहीं है डराने वाली चीज, ट्रस्ट भी। ध्यान से, इसका वजन लगभग तुम्हारे बराबर ही है। Excuse me, दम मत जाना। ये सबको क्या बता रहे हो? मैं इतनी हल्की हूँ। गर्मी में हम धूप में बैठे हैं, इससे खाओगे इससे तुम्हारी बॉडी भी बनेगी। अच्छा, तो चाकू लाए हो? चाकू तो नहीं है। तो अभी कैसे खाए? खाना है अभी के अभी? सर गर्म हो रहा है मेरा। ओ, इसको तो फिर फोड़ना पड़ेगा। फोड़ो। चलो ट्राई करते हैं। क्या है अभिनव? ओह गॉड, जरूर खाना है। पहले तुम खा लो, मैं इससे खाऊंगा। ये मजेदार है यार। पैसे कहाँ से आए? पैसे क्यों, मैं कमाता नहीं हूँ क्या? अच्छा वैसे तुम्हें पता है ना कि मैं जो गिफ्ट तुम्हारे लिए सही में लाया था वो खो गया था? हाँ, ये मैंने सुना था, फिर मुझे लगा अच्छा हुआ था। ऐसे मैं ज्यादा याद रखती हूँ तुम्हें। उस गिफ्ट की वजह से? हाँ, बनाना की वजह से। चलो मैं भी। कुछ नहीं पूछना। क्या पूछूं मैं? तुम्हें कैसे लड़के पसंद आते हैं? तुमने मुझसे तो पूछ लिया। लड़के मतलब? तुम्हें लड़के ही पसंद आते हैं ना? यहाँ क्यों हूँ मैं? तो फिर कैसे लड़के पसंद आते हैं वही तो पूछ रहा हूँ। अपने से ऑपोजिट चाहती हूँ। समझदार हो, हाइट अच्छी हो। मतलब समझदार है कोई और वो शैतान भी तो हो ही सकता है। कि टाइम पे वो शैतान हो, टाइम पे समझदार हो, ऐसा बहुत कम होता है। नहीं नहीं, ऐसा मैं हूँ ना। अभी ये शैतानी नहीं है। ये है। वो आज मेरे लिए तरबूज लेकर आए थे, उनको भी शायद फ्रूट बहुत पसंद है। सो इस मुलाकात में हम बैठकर तरबूज खा रहे थे और अपना दिमाग ठंडा कर रहे थे। वर्किंग वुमेन चाहिए थे या हाउसवाइफ चाहिए थे? मतलब ऐसा मैं सोचता नहीं हूँ कि वर्किंग ही हो या कुछ भी हो, जैसी हो अच्छी हो बस। सडनली काम करते करते मैं बोल दूं कि मुझे अब घर रहना, मुझे काम नहीं करना फिर? कोई बात नहीं, अगर काम नहीं भी करोगे तो घर पे रहना। यार इन सब बातों से पता चल सकता है कि हम लोग कैसे हैं, हम लोग साथ में एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वो तो अगर कोई ना देना चाहे पता चलना तो मुझे लगता है कुछ भी कर लो, जब तक आप उसको टफ कंडीशंस में ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा। जब तुम्हें तक अभी पता कंडीशंस चल रहा है, मैं इसी बात पर जितना पता चल रहा है उतना मुझे लगता है सफिशिएंट है। मेरे को लगता है कि मैं सही से रीड करता हूँ, तो बाकी हंसी मजाक में तो सभी एक जैसे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। पर यहाँ टफ कंडीशन तो नहीं आने वाला। क्यों नहीं आया? हमारे लिए तो आया, तुम्हारे लिए नहीं आया। मेरे लिए? अच्छा, कौन सा? क्यों? हमने वो, मेरा हाथ उस दिन चोट लग गई थी जब मैं पेड़ काट रहा था। भी और मैं जो सोलह को ऐसे वॉश कर रही होती थी, और ये वो मेरे लिए टफ कंडीशन नहीं था, वो मेरे लिए भी टफ था। नहीं, वो उतना टफ थोड़ा ही है। ये भगवान, पूरी जिंदगी का सवाल है, मेरे भी और सामने वाले लड़के का भी। तो मेरे लिए तो इतना मुझे। अच्छा तुम्हारे लिए ज्यादा टफ है, चलो मान गए, तुम्हारी बात मान गए, ठीक है, खुश। थैंक यू। अच्छा, खुश करने के लिए बोला। बातों ही बातों में बहुत सारी प्लानिंग कर ली हमने, जैसे कि बात अभी पक्की हो गई हो। आई मीन इस मुलाकात में ऐसा लगा कि सब कुछ फाइनल है और हम प्लान कर रहे हैं। ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में। जहाँ मिले प्यार वही मेरे यार। रतन
ईंट का जवाब पत्थर से दो। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारों। कल रात 10 बजे देखिए स्वागत कुछ नए मेहमानों का, सामना कुछ नए इम्तिहानों का। हम आप आठों को टेस्ट करने आए हैं। देखते हैं किसमें कितना जादू है, कौन हमारी रतन को लुभाता है। ये लड़का है ना बहुत बिगड़ गया है। अगर किसने ये- बिगाड़ा है? आपने तो बिगाड़ा है।